ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई के शो पर रिटर्न करने वाले हैं, बट गाइज अब यहाँ पर सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सर्वाइवल सीरीज के बजाय किस शो के ऊपर रिटर्न करेंगे, इसको लेकर एक और बड़ी रिपोर्ट सामने आ चुकी है। अल्बर्टो डेल रियो के डब्ल्यूडब्ल्यूई में सिचुएशन को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के सर्वाइवल सीरीज पेपर व्यू के टिकट सेल को लेकर फाइनल नंबर सामने आ चुके हैं। विंस मैकमैन के डब्ल्यूडब्ल्यूई से परमानेंटली बाहर जाने को लेकर टीकेओ की काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। डब्ल्यूडब्ल्यूई शेन ओमैक के सन के डेब्यू को लेकर सोशल मीडिया से बहुत बड़ी रूमर आ रही है। तो गाइज वहीं कल यहां पर मंडे नाइट रॉ के ऊपर हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा उसको लेकर हम इस वीडियो पर बात करेंगे। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को और सबसे पहले बात करेंगे बेस्ट इन द वर्ल्ड यानी सीएम पंक की। वेल ये बात हम सभी लोगों को मालूम है कि सीएम पंक पॉसिबली इस साल शिकागो में डब्ल्यूडब्ल्यूई के सर्वाइवल सीरीज पर रिटर्न करने वाले हैं और गाइज इस चीज को लेकर लगातार रूमर चल रही है कि पॉसिबली सीएम पंक के होम टाउन के ऊपर जब यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई उनका सर्वाइवल सीरीज पे पर व्यू करेगी तो गाइस सीएम पंक इस शो के ऊपर रिटर्न करेंगे। बट गाइस अब यहां पर सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज से बड़ी अपडेट आ चुकी है। गाइस इस हफ्ते फाइटफुल सेलेक्ट ने इस चीज को कंफर्म किया है कि रिसेंटली यहां पर फाइटफुल सेलेक्ट ने जब डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एक ऑफिशियल से बात करने की कोशिश की तो गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑफिशियल का यह कहना है कि अगर यहां पर सीएम पंक सच में डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वापस आने वाले गए तो गाइस सीएम पंक को डब्ल्यूडब्ल्यूई के सर्वाइवल सीरीज पर रिटर्न न करके बल्कि अगले साल रॉयल रंबल के ऊपर रिटर्न करना चाहिए, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई का रॉयल रंबल पेपर व्यू सर्वाइवल सीरीज के मुकाबले बहुत ही बड़ा पेपर व्यू होने वाला है। और क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई का रॉयल रंबल पेपर व्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी स्टेडियम में करने वाली है तो गाइस इसीलिए जब रॉयल रंबल पेपर व्यू के ऊपर सीएम पंक रॉयल रंबल के अंदर मिस्ट्री के तौर पर रिटर्न करेंगे तो गाइस स्टेडियम के अंदर क्राउड पागल होने वाली है। और गाइस जिस तरीके से रेटेड आर सुपरस्टार एज ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रॉयल रंबल पर 11 सालों के बाद उनका रिटर्न किया था, अगर उसी तरीके से सीएम पंक 10 सालों के बाद रॉयल रंबल पर उनका रिटर्न करते गए तो गाइस वो यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ज्यादा बड़ा मोमेंट होगा। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस ऑफिशियल का यह मानना है कि सीएम पंक को सर्वाइवल सीरीज की जगह रॉयल रंबल के ऊपर रिटर्न करना चाहिए। वेल आपको क्या लगता है सीएम पंक को रॉयल रंबल और सर्वाइवल सीरीज में से किसके ऊपर रिटर्न करना चाहिए? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस जहां तक बात रही डब्ल्यूडब्ल्यूई में रेसलर्स के रिटर्न होने की तो गाइस सीएम पंक वो इकलौते रेसलर रह गए जो यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई पर पॉसिबली वापस जा सकते हैं, क्योंकि गाइस इस हफ्ते अल्बर्टो के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है अल्बर्टो डेल रियो के डब्ल्यूडब्ल्यूई से फायर्ड होने के बाद वो इस समय मैक्सिको के अंदर काम कर रहे हैं, बट क्योंकि वो यहां पर किसी कंपनी के साथ साइन ना होके बल्कि फ्री एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं तो गाइस इसीलिए इस हफ्ते जब मीडिया ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज पर ऑफिशियल से ये पूछा कि क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई और यूएफसी के मर्जर होने के बाद टीकेओ अल्बर्टो को वापस ला सकती है तो गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑफिसर्स का यह कहना है कि अल्बर्टो के डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस आने का 0 चांस है। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कोई भी यहां पर अल्बर्टो को वापस देखना नहीं चाहता है। और क्योंकि अल्बर्टो के ऊपर सेक्सुअल असल्ट के चार्जेस लगे थे तो गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसे आदमी को कभी भी नहीं लाएगी जो आदमी सेक्सुअल असल्ट के चार्ज में रह चुका है। और गाइस बेसिकली डब्ल्यूडब्ल्यूई ने यह क्लियर कर दिया है कि अल्बर्टो तो कंपनी पर वापस नहीं आने वाले हैं। वेल गाइस ये तो बात ही अल्बर्टो के रिटर्न होने की। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अगले पेपर व्यू सर्वाइवल सीरीज के टिकट सेल की। वेल गाइस बात करें यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई की सर्वाइवल सीरीज की तो गाइस ये बात तो आप लोग को ऑलरेडी मालूम होगी 25 नवंबर को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी शिकागो के अंदर उनका सर्वाइवल सीरीज पेपर व्यू करने वाली है। और बात करें अब यहां पर इस शो की कैपेसिटी और टिकट सेल की तो गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के सर्वाइवल सीरीज पेपर व्यू के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई की ओवरऑल कैपेसिटी करीबन 12,928 के बराबर है, जहां पर 12,928 टिकट में से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने करीबन 12,943 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। और गाइज वैसे तो पूरे टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं, बट गाइज अब भी करीबन 15 टिकट यहां पर रीसेल के अंदर है। बट गाइज यहां पर टेक्निकली अगर हम देखें तो गाइज डब्ल्यूडब्ल्यूई के फास्ट लेन पेपर व्यू के बाद अब डब्ल्यूडब्ल्यूई का सर्वाइवल सीरीज पेपर व्यू भी एक बार पूरी तरह से सोल्ड आउट होने वाला है। और देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के सर्वाइवल सीरीज के सोल्ड आउट होने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई सर्वाइवल सीरीज पर कौन कौन से मैचेस बुक करती गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर शेन ओमैक के सन के डेब्यू करने की। वेल गाइज अगर आप लोग शेन मैकमैन को फॉलो करते हो तो गाइज आप लोग को मालूम होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के ओनर के बेटे शेन मैकमैन का बेटा अब काफी बड़ा हो चुका है। और गाइज वो यहाँ पर काफी सारे स्पोर्ट के अंदर कम्पीट भी करता है। और यहीं इस हफ्ते अब सोशल मीडिया के ऊपर शेन मैकमैन के सन की पिक्चर काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जहां पर एक पिक्चर के अंदर शेन मैकमैन का सन यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बेल्ट के साथ हमें देखने को मिल रहा है। और गाइज यहीं शेन मैकमैन के सन की इस पिक्चर के
वायरल होने के बाद अब बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि पॉसिबली बहुत ही जल्द WWE के टेलीविजन के ऊपर शेन मैकमैन का सन डेब्यू करने वाला है। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि मैकमैन फैमिली का एक और आदमी WWE के टेलीविजन पर डेब्यू करेगा या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल बात करते हैं WWE के फॉर्मर ओनर विंस मैकमैन की। वेल गाइज ये बात तो मैं आप लोग को पहले ही बता चुका हूं कि WWE के अंदर विंस मैकमैन के इस समय वापस आने के काफी कम चांसेस है, क्योंकि गाइज WWE के अंदर विंस मैकमैन के पुराने केसेस की वजह से TKO और WWE की स्टॉक काफी ज्यादा गिर रही गए और गाइज विंस मैकमैन के ऊपर क्योंकि काफी सारे आरोप लगे गए, तो गाइज इसी रीजन की वजह से अब TKO ने ये फैसला ले लिया है कि WWE के अंदर विंस मैकमैन को वापस नहीं लाया जाएगा। और गाइज WWE के अंदर जहां ट्रिपल एच WWE के हेड ऑफ क्रिएटिव के तौर पे WWE के रॉ स्मैकडाउन को संभाल रहे थे, वहीं अब ट्रिपल एच WWE के अंदर पूरी तरह से कंट्रोल लेने वाले गए। और गाइस WWE के अंदर कौन सा रेसलर आएगा और कौन सा रेसलर जाएगा, ये सारे डिसीजन ट्रिपल एच के होने वाले गए। तो गाइस वहीं WWE के अंदर निक खान WWE के CEO के तौर पर काम करेंगे, जो कि WWE की बड़ी एक्टिविटीज को देखने वाले गए। और गाइस बेसिकली यहाँ पर TKO का ये कहना है कि विंस मैकमैन को WWE कंपनी से हमेशा के लिए टाटा बाय बाय किया जा रहा है, क्योंकि गाइस इस आदमी की वजह से TKO कंपनी का नाम काफी ज्यादा खराब हो रहा है। वेल अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि विंस मैकमैन WWE पर कभी वापस आएंगे भी या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कल होने वाले मंडे नाइट रॉ की। वेल बात करें अगर यहाँ पर डेब्यू होने वाले मंडे नाइट रॉ की, तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, कल यहाँ पर WWE के मंडे नाइट रॉ के ऊपर हमें यहाँ पर शिंसुके नाकामुरा एक्शन में देखने को मिलेंगे, जो कि कल WWE के मंडे नाइट रॉ के ऊपर रिकोशेट को 1-on-1 मैच में फेस करेंगे। और ये वाला मैच कोई नॉर्मल मैच ना होके बल्कि फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच होने वाला है। बट इसके बाद WWE के मंडे नाइट रॉ के ऊपर हमें यहाँ पर रिया रिप्ली एक्शन में देखने को मिलेंगी, जो कि कल मंडे नाइट रॉ पर सेना ब्लेजर को फेस करेंगी। तो वहीं WWE के मंडे नाइट रॉ के ऊपर कल यहाँ पर WWE का इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल ऑन द लाइन होने वाला है, जहां पर गंतर उनका टाइटल ब्रॉन्सन रीड के खिलाफ डिफेंड करेंगे। तो गाइस वहीं शो के मेन इवेंट के ऊपर WWE के ब्रांड न्यू अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियन कोडी रोड्स और जे उसो एक्शन में होने वाले गए, जहां पर ये दोनों मंडे नाइट रॉ के ऊपर कल उनका टाइटल फॉर्मर टैग टीम चैंपियन फिन बैलर और डेमियन प्रिस्ट के खिलाफ डिफेंड करेंगे। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। कल यहाँ पर WWE के मंडे नाइट रॉ के ऊपर हमें शो पर और कौन कौन से बड़े मैचेस देखने को मिलते गए। गाइस फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।